यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ, इसी तरह से हम आपको आज एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर का काम जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर जी.एम. पॉल जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां सेवकाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो गवाह यीशु चैनल को जितने भी लोग देखते हैं और जितने भी लोग उनको फॉलो करते हैं, सबसे पहले तो मैं प्रभु यीशु मसीह का दास जी.एम. पॉल आप सभी को जय मसीह की कहता हूं और धन्यवाद करता हूं। गवाह यीशु के चैनल को जो चलाने वाले प्रभु के बच्चे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरा नाम पास्टर जी.एम. पॉल है और मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का और डेरा बाबा नानक शहर का रहने वाला हूं। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि इस वक्त जो मैं सेवकाई कर रहा हूं, कलानौर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के अंदर कलानौर शहर है और उनके नज़दीक है अड्डा संगतपुरा, और उस जगह पर मैं प्रभु की सेवकाई करता हूं। पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मसीह में आते हैं और उनकी अगर पहली लाइफ को देखा जाए तो ऑलमोस्टली मसीह एक ऐसी हस्ती है कि जो हमें कीचड़ से निकालती है, दलदल से निकालती है। और मेरा जीवन भी कुछ ऐसा था कि जब मैं मसीह में नहीं था और मेरी लाइफ गलत कामों में थी, और वो सारे गलत काम जो हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, जो कि खुदा को नहीं जानता, प्रभु को नहीं जानता, तो वो सारियां गलतियां मेरे अंदर थी। मैं नशे करने वाला व्यक्ति था और मैं कहना चाहता हूं कि हर जगह पर झुकने वाला व्यक्ति था। पाप और हर गलती मेरे जीवन के अंदर थी। और जब मैंने यीशु को जाना तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हुई है। अब प्रभु ने पूरी तरह से मुझे बदल कर रख दिया है। पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने मसीह को कैसे जाना। क्या आप बोर्न क्रिश्चियन है या आपका परिवार मसीह में था? कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना? मेरे गांव में, जिस गांव में मैं रहता हूं, डेरा बाबा नानक के पास है। पहली बात बताना चाहता हूं कि मेरे गांव के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं था, क्योंकि सब लोग जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को पूजने वाले लोग थे और जगह जगह जाने वाले और तरह तरह की चीज़ें करने वाले लोग थे, और हम खुदा को नहीं जानते थे। और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ कि सबसे पहले जब हमें खुदावंद यीशु का प्रचार किया गया, जब हमारे गांव के अंदर जब प्रचार आया, तो सबसे पहले प्रभु ने हमारे घर के अंदर से एक सदस्य को चुना और उसके द्वारा हम पूरा का पूरा घराना जो है बचाए गए। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू से क्रिश्चियन चीज़ों को नहीं जानता था और ना ही मुझे कोई पता था कि क्रिश्चियन लोग कैसे होते हैं, क्योंकि हम लोगों का एक ही फेथ होता था, एक ही भरोसा होता था कि जो क्रिश्चियन लोग, जो यीशु है वो क्रिश्चियन लोगों का है। और हम दूसरे लोगों को पूछते थे और हम यीशु को बिल्कुल नहीं जानते थे। और जब कि हम खुदावंद यीशु को नहीं जानते थे, बहुत सारी चीज़ों पे हम विश्वास करते थे, लेकिन यीशु को जानने के बाद हम यीशु पे ही विश्वास करते हैं। पास्टर, हम जानना चाहते हैं कि कैसे आपने पूरी रीति के साथ कैसे मसीह को जाना आपने? 2006 के अंदर जैसे कि मैं फ़ॉरेन का ट्रिप लिया और 2006 के अंदर मैंने जबकि फ़ॉरेन चले गया। फ़ॉरेन जाने के बाद मुझे यीशु की नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। और अक्सर ही मेरी फैमिली और मुझसे ये बातें कहती थी कि तुम यीशु पे विश्वास करो, और मैं हमेशा ही कहता था कि यीशु क्या है, यीशु सुनता तो है नहीं, यीशु कहीं दुखाई तो देता नहीं है। तो मैं 2006 के अंदर जब बाहर गया तो सडनली एक ऐसा वाक़या मेरी लाइफ के अंदर आया कि रात के जो 1-2 बजे के करीब मैं एक जगह पर खड़ा था और मैं आसमान की ओर ताक कर एक ही बात कह रहा था कि अगर यीशु है तो वो मुझसे बात करे, अगर यीशु है तो वो मुझसे बातचीत करे, ताकि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। और एक मोमेंट ऐसा आया कि उसी रात कि मैं बिल्कुल साइलेंट हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या बोलूं। और उसके बीच मैं साइलेंट हो गया और उसके बीच मैं जिस जगह पर रहता था, जिस कंट्रीज़ के अंदर रहता था, वहाँ एक छोटा सा कैंप था और उस कैंप्स के अंदर
450 लोग रहते थे और 450 लोग के अंदर एक मैं भी था। और मैं जब धीरे धीरे प्रार्थना करनी स्टार्ट की और मैंने दुआ करनी स्टार्ट की, मैंने कहा कि उस वक्त जब 2006 के अंदर मैंने आपको बताया कि जब मैं चला गया फॉरेन में, तो उस रात मैंने खुदा से कहा कि अगर कोई खुदा है तो वो मुझसे बात करे, अगर कोई परमेश्वर है तो वो मुझसे बात करे। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि सडनली मैं उस टाइम में एकदम क्या कहते कि खामोश हो गया और मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा था और किसी से भी मेरी कोई बातचीत नहीं हो रही थी। और सडनली कि मैंने देखा कि किसी भी रूम मेट के साथ जो मेरे साथ मेरे रूम के अंदर रहते थे, मैं उनसे भी बात नहीं कर रहा था और मैंने धीरे धीरे प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी। और उसके बीच एक ऐसा वाकया आया कि एक व्यक्ति था जो कि मसीह पे बिलीव नहीं करता था और तरह तरह के वो जादू टूनों पे बिलीव करता था। और वो मेरे ही बेडरूम के अंदर रहता था। और एक दिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते उस व्यक्ति ने मुझे प्रार्थना करने के लिए मना किया और कहता है कि जब तू प्रार्थना करता है तो मुझे घुटन होती है और मुझे तकलीफ होती है, तो तू इसलिए तू अपनी प्रार्थना बंद कर ले। और पहली बार 2006 के अंदर मुझे एहसास हुआ कि यीशु मुझसे प्यार करता है और यीशु मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उस वक्त मैं पास्टर क्या है और बिलीवर क्या है मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे इतना था कि मैंने यीशु को जानना है और किसी भी रीति से जानना है। और उस वक्त 2006 के अंदर जब उस व्यक्ति के साथ मेरा सामना हुआ और मैंने प्रार्थना की, तो उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए, बहुत सारे क्लेम ऐसे कर दिए कि जिसकी वजह से एक दिन ऐसा भी हुआ कि वहाँ के जो कंपनी के ऑनर थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इन दोनों व्यक्तियों को निकाल लेंगे। और तब मैंने वहाँ जाकर उनसे बात की कि ऐसा ऐसा मैं यीशु पे बिलीव करता हूँ और यीशु पे विश्वास करता हूँ और मैं हाल ही दे विच कुछ दिन पहले ही मैंने दुआ करनी स्टार्ट की है और ये व्यक्ति कहता है कि तू दुआ मत कर। तो उसके बाद जब प्रभु ने मुझे उस जगह पर इस्तेमाल किया अगुवाई के लिए, तो पहली बार जब मेरी विक्ट्री हुई, जब मैंने उस व्यक्ति पे जीत पाई, तब मुझे एहसास हुआ कि यीशु मेरे साथ है। इस कदर से 2006 के अंदर प्रभु ने मेरी लाइफ के अंदर काम करना स्टार्ट किया। और 2006 के अंदर जैसे कि मैंने प्रभु को जानना स्टार्ट किया, और उसके बाद एक चीज़ जो मेरी लाइफ के अंदर होती थी वो क्या होती थी कि भले मैं यीशु को जानता था और यीशु मुझे जानते थे, लेकिन सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरी लाइफ के अंदर एक रही है। और वो क्या थी? वो मेरी लाइफ के अंदर पाप था। और ऐसे ही 2006 से 2010 तक पहुंच गया और 2010 के अंदर सडनली फिर परमेश्वर ने मुझसे बात की और मैं फिर एक अदर कंट्रीज़ के अंदर चले गया। और अदर कंट्रीज़ के अंदर जाने के बाद मैंने फिर एक डिसीज़न लिया जो कि मुझे पाप की ओर लेकर जा रहा था, जो मुझे गलतियों की ओर लेकर जा रहा था। और उसके बीच जैसे कि मैंने एक ऐसा भी डिसीज़न लिया कि मेरी शादी 2006 के अंदर पहले हो चुकी थी और 2010 के अंदर मैंने फिर से एक फैसला लिया, एक फिर से निर्णय लिया कि मैं उस कंट्री के अंदर शादी करने वाला था। और सडनली परमेश्वर ने एक रात मुझसे बात की जब मैं शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। और मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे जाकर मॉर्निंग टाइम 10 बजे जाकर शादी करने वाला हूं और सब चीज़ें हो चुकी थी। और उसके बीच खुदावन ने उस रात मुझसे बात की और मुझे कहा कि तू वापस इंडिया जा और वापस इंडिया जाकर मेरा काम कर। और उस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा था क्योंकि मैं इस चीज़ के अंदर फंसा हुआ था, मैं इस चीज़ के अंदर इस कदर फंसा हुआ था क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारा पाप था और पाप की वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। और मुझे यही होता था कि मैं प्रभु का काम कैसे कर पाऊंगा, मैं प्रभु के काम को किस तरीके से हैंडल कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारा पाप था। और वो पाप आज के समय में अगर देखा जाए तो हर वो जंग लड़के और लड़की के अंदर होता है। और वो पाप जो था मेरे गलत रिलेशनशिप में था मैं, और जिसकी वजह से मैं प्रभु को पूरी तरह से जान नहीं पा रहा था, जिस कदर से मैं प्रभु को पूरी तरह से देख नहीं पा रहा था। और 2010 के अंदर भी मैंने प्रभु को पूरी तरह से नहीं जाना था। और उसके बीच मैंने 2010 के अंदर जबकि वो देश छोड़कर प्रभु की कॉलिंग के अनुसार, जैसे कि प्रभु ने अचानक में मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसा काम किया कि मुझे प्रभु ने एक रात कहा कि तुम वापस इंडिया जा। तो उस वक्त मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं था, मेरे हाथ में कोई ऐसा डॉलर नहीं था कि जिसकी वजह से मैं अपनी टिकट लूं और वापस आ जाऊं। लेकिन सडनली जिस रात प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम इस देश को छोड़कर वापस जा, और मैंने उस दिन
एक फ़ैसला लिया, उसी रात एक फ़ैसला लिया। 12 बजे का टाइम था उस वक्त उस देश के अंदर। उस देश का नाम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस देश का नाम था एक्वाडोर। वो स्पेन के नज़दीक पड़ता है। स्पेन और ये मेक्सिको वगैरह सब कंट्रीज जो इनके आसपास रहती हैं। तो सडनली परमेश्वर ने जब मुझसे कहा कि मैं तेरा खुदा हूँ और तू मेरे लिए वापस इंडिया जा। और 2010 के अंदर जब मैं वापस फैसला किया तो मैं सोच रहा था कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, तो मैं कैसे जा पाऊंगा। और मैं मेरे पास उस वक्त कम से कम भी मुझे इंडियन करेंसी जो थी 80,000 रुपये चाहिए थी, लेकिन वो मेरे पास ना पैसा होना की वजह से मैं ये सोच रहा था। लेकिन मैंने उस वक्त प्रभु की आवाज़ को सुना। सुनने के बाद मैंने अपना लगेज, अपना पासपोर्ट लिया और एयरपोर्ट पे आ गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ठीक 12 बजे अपने रूम से निकला था और 4 बजे तक मैं एयरपोर्ट पर ऐसे ही बैठा रहा। और सडनली एक व्यक्ति को मैं नहीं जानता था और उस व्यक्ति का नाम भी मुझे नहीं पता था, और वो व्यक्ति आकर एयरपोर्ट पे मुझे मिलता है और वो व्यक्ति मुझे पूछता है कि देख तुम्हारा नाम ये है। और मैंने कहा कि जी मेरा नाम है, तुम्हारे पासपोर्ट का नंबर ये है। और जब उन्होंने पासपोर्ट का नंबर और मेरा नाम मुझे टिकट देकर बताई और कहा कि प्रभु ने मुझे भेजा है और तू इंडिया वापस जा रहा है। और उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ा एक शौक था, बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस वक्त क्या देख पा रहा हूं। और उस वक्त मुझे दूसरी बार फिर से एहसास हुआ कि प्रभु मुझसे प्यार करते हैं। और उस वक्त मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर वापस इंडिया आने का फैसला लिया। सो पास्टर, जिस तरह आपने परमेश्वर के बारे में 2010 में आपने पूरी तरह से जान लिया, जब आप इंडिया में आ गए, फिर कैसे आपको पता चला कि आप एक सेवक के रूप में चुने गए हैं और कैसे आपने आगे अपनी जर्नी को शुरू किया? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस रात मुझे प्रभु ने बात की थी ना एक्वाडोर के अंदर, तो उस वक्त मैं एक साइलेंट व्यक्ति बन गया था। साइलेंट मीनिंग्स के मेरा किसी से भी बात करने को मन नहीं करता था। और मैं जब 2010 के अंदर वापस आया तो मैंने किसी से बात नहीं की थी, और मैं सडनली आकर अपने घर में बैठ गया। और कम से कम 2 साल तक मैंने अपने घर के अंदर बैठकर, एक ही बेडरूम के अंदर बैठकर प्रार्थना की है। और उसके बीच मैंने किसी से बात नहीं की, यहाँ तक मैंने अपने बच्चों से बात नहीं की, यहाँ तक मैंने अपनी पत्नी से बात नहीं की। और 2 साल बाद में जाकर तब प्रभु ने मुझे फिर से बात की और प्रभु ने कहा कि तू मेरा बेटा है और मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और ये भी इसमें है कि जब मैं 2010 के अंदर आया तो जब मैंने अपने घर के अंदर एंट्री की, तो घर के अंदर एंट्री करके मैंने एक ही बेडरूम को ले लिया। और बेडरूम को लेने के बाद मैंने 2 साल तक वहीं बैठा रहा। 2 साल तक मैंने ना अपनी पत्नी को देखा, 2 साल तक ना मैंने अपने बच्चों को देखा, और मैंने किसी से बात नहीं की। और 2 साल के बीच मैंने एक चीज़ और देखी है, और वो क्या देखी थी मेरी लाइफ के अंदर, मैंने 2 साल के अंदर 3 बार सिर्फ खाना खाया था। और मैं क्या करता था कि हमेशा दुआ में बैठा रहता था रात दिन। और यहाँ भी मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि 2 साल के अंदर जो मैंने दुआ में बैठा रहा एक ही बेडरूम के अंदर। और मैं ये भी बताना चाहता कि मैं बेड पे नहीं रहता था, ज़मीन पे रहता था, और हर वक्त मैं प्रार्थना करता रहता था। और जब 2 साल पूरे होने के बाद तब मैंने पहली बार अपनी पत्नी को जाकर सॉरी फील किया, और उन्हें कहा कि प्रभु ने मुझसे बात की है और प्रभु ने मुझसे ये बात की है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। 2 साल जैसे कि मैंने पहले मेरी वाइफ के साथ मेरी कोई इतनी ज़्यादा लगाव नहीं था, मेरी वाइफ के साथ कोई इतना अच्छा रिलेशन नहीं था। मैं अपनी वाइफ को बिल्कुल लाइक नहीं करता था, अपनी वाइफ से दूर भागता था। यहाँ तक बच्चे थे हमारे, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर वो चीज़ें चेंजिंग नहीं थी, क्योंकि जो एक विश्वासी के अंदर होने चाहिए। जिस कदर से मैंने 2 साल खुदा के साथ समय स्पेंड किया, एक ही छत में रहते थे हम लोग, लेकिन मैं एक अलग बेडरूम के अंदर रहता था, जिसके अंदर ना कोई मेरा माँ आती थी, ना कोई बाप आता था, ना कोई भाई आता था, ना कोई बहन, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी नहीं आती थी और मेरे बच्चे भी नहीं आते थे। 2 साल तक बैठकर मैंने 3 बार खाना लिया अपनी पत्नी से, उसके बीच में बस दुआ में बैठा रहा। पास्टर जी, जिस तरह आपने बताया कि 2 साल आप एक कमरे में रहे और आप प्रार्थना में रहे, हम जानना चाहते हैं कि वो क्या एक्सपीरियंस था उन दिनों में, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उन दिनों में? हर एक व्यक्ति, अगर जो कोई बिलीवर्स कहता है कि मैं बिलीवर्स बना हूँ, चाहे मैं विश्वास में हूँ, तो मेरे व्यू के मुताबिक मैंने 2 साल उसी प्रेयर में बैठकर एक बिलीवर होने का एहसास किया कि विश्वासी कैसा होना चाहिए, बिलीवर कैसा होना चाहिए। क्योंकि उस 2 साल के अंदर मैंने
एक चीज़ अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल की थी, और वो ये चीज़ थी कि मैंने पूरी तरह से अपने आप को तोड़ा था 2 साल के अंदर। मेरे अंदर बहुत सारा घमंड था, और मैं यीशु को लाइक करने वाला व्यक्ति नहीं था, यीशु के विरुद्ध जाने वाला व्यक्ति था। और यहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्रभु के दास दासियाँ आती थी, मैं उनके ऊपर भी हंसता था और उनको मजाक और ठट्ठों में उड़ाता था। और 2 साल के अंदर जब मैंने प्रार्थना में गुजारा, तो उस 2 साल के अंदर मैंने एक ही अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लिया कि अगर एक विश्वासी बनना है, अगर एक प्रीस्ट बनना है, तो उससे पहले हमें अपने आप को तोड़ना है। पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक बंदा सेवकाई में आता है, तो कई बार क्या होता है, उसकी लाइफ में कोई दुख परेशानी या प्रॉब्लम आती है, तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में सेवकाई के बाद कोई ऐसा पल आया हो जब आपको लगा हो कि यार मैं छोड़ देता हूँ? जब मैंने यीशु को ग्रहण किया और 2 साल की फास्टिंग, जैसे 2 साल की दुआ के बाद, मैं बैठने के बाद मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब मेरा अच्छा होने वाला, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब इंडिया के अंदर भी देखते हैं तो बहुत सारे लोग इस चीज़ का दावा करते हैं कि यार ये लोगों को पैसे मिल गए इसलिए इन्होंने धर्म कन्वर्ट कर लिया है, धर्म को अडॉप्ट कर लिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरी लाइफ के अंदर जब मैंने यीशु को ग्रहण किया था, और जो मेरे बिजनेस थे, जो मेरी जॉब्स थी, वो सब कुछ चले जा चुकी थी और मैं पूरी तरह से खाली हो चुका था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे 3 साल मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि यहाँ तक कि एक समय मेरी लाइफ के अंदर ऐसा भी आया कि मैं अपने बच्चों को 1 चांदी का रुपया भी नहीं दे सकता था। और मैं पूरी तरह से मेरी 2010 के बीच, जब 12 तक तो मैंने फास्टिंग में गुजारा, मैंने कोई स्टॉ नहीं देखा, यानी कि मैंने अपने आप को तोड़ा। लेकिन 2012 के बाद अगर हम देखते हैं, तो 12 के बाद जब मेरी जर्नी स्टार्ट होती 3 साल की, तो वो बहुत बड़ी दुखों की जर्नी थी। और यहाँ तक कि शैतान हर रोज मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आता था कि तुम्हें सेवकाई छोड़नी, अगर तुम्हें अमीर बनना है, अगर तुम्हें कुछ बनना है, अगर तुम्हें अपने बच्चों के लिए, स्टडी के लिए कुछ बेस्ट करना है, तो तुम्हें यीशु को छोड़ना है। और 3 साल तक मेरी लाइफ के अंदर इतनी बड़ी चुनौतियां आई कि मेरा घर पूरी तरह से बिखर चुका था। और 3 साल के अंदर मैंने देखा कि मेरी जो फाइनेंशियली बैंक अकाउंट थे, सब कुछ खाली हो चुके थे और 1 रुपया तक भी मेरे पास नहीं था। ऐसा 3 साल का पीरियड, जैसे कि हम 2010 से 12 तक तो मेरा ये एक बेडरूम के अंदर सफर गुजरा। और जब 12 के बाद जब जो 3 साल मेरी लाइफ के अंदर स्टार्ट हुए, वो बहुत बड़ी चुनौतियों के थे और बहुत बड़ी तंगी आई। उसके बीच मैंने एक दिन तो ऐसा भी फैसला ले लिया था, एक दिन तो ऐसा भी निर्णय ले लिया था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैंने यीशु को छोड़ देना और फिर से वही काम करने स्टार्ट कर देने। इसके बीच बहुत सारे हालात, मैंने जैसे बताया कि आपको, बहुत सारे हालात बिगड़ चुके थे। और एक दिन तो हमारे फैमिली ने, पूरी फैमिली ने, पेरेंट्स हमारे, मेरी वाइफ, बच्चे, भाई बहन, सब ने, हमने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा आ चुका था। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति ये सोचता तो 1 करोड़ों के हिसाब से हमारे ऊपर कर्जा आ गया। तो एक दिन हमारी सारी फैमिली ने एक क्या किया, डिसीजन लिया कि चलो खाने में कुछ मिलाएंगे और खाकर सबके सब मर जाएंगे। लेकिन उसके बीच जैसे हमने फैसला किया, तो उस रात ऐसा हुआ कि मैं अपनी छत के ऊपर प्रार्थना करने के लिए गया और वो रात के 1 बजे का टाइम था और डायरेक्टली शैतान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और शैतान मुझ पे हंसने लगा और शैतान ने काफ़ी मजाक उड़ाया मेरी फैमिली का और मेरा। और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे हालातों को पूरी तरह से सुधार दूंगा, तुम्हारे हालातों को पूरी तरह से बदल दूंगा अगर तू एक काम करेगा। तो मैंने शैतान से पूछा उस वक्त के, क्या तू चाहता है, क्या करूं मैं? और वो उस शैतान ने एक ही मुझसे बात कही कि अगर तू प्रार्थना करनी बंद कर देगा, अगर तू यीशु को जपना बंद कर देगा, उसकी प्रशंसा करनी बंद कर देगा, तो मैं वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे घर से, तुम्हारी फैमिली से गई है मैं उसे डबल करके दे दूंगा। लेकिन उस वक्त मैं सडनली एक साइलेंट मोड पे आ गया। और ऐसा साइलेंट मोड पे, क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि मैं कैसे भी करके अपनी फैमिली को अप करना चाहता था, अपनी फैमिली को आगे लाना चाहता था। उस वक्त मुझे ये हो रहा था कि मैं यार आज शैतान की बात मान लूं, कहीं ना कहीं मेरे घर के हालात जो है सुधर जाएं। तो भी मैंने उस वक्त शैतान को होल्ड में रख दिया और होल्ड के रखने के बाद मैंने 50 मिनट तक फिर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर तू मुझसे बात कर, शैतान ये चीज़ें कह रहा है। तब प्रभु ने एक बहुत प्यारी सी आवाज़ मुझे देकर, बहुत सुंदर सी आवाज़ देकर मुझसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि देख, शैतान से छुड़ाने की ताकत मैं रखता हूं। ये मेरा फेवरेट वर्ड है क्योंकि मैं इस वर्ड को कभी नहीं भूलता। और प्रभु यीशु ने ये मेरे कानों में डाला था और जैसे कि एक मनुष्य
किसी व्यक्ति से बात करता, सेम उसने मुझसे बात की थी और उन्होंने कहा मुझे कि शैतान से छुड़ाने की ताकत मैं रखता हूं, लेकिन मुझसे छुड़ाने की ताकत किसी के पास नहीं है। उस वक्त मैंने जान लिया कि प्रभु मेरा इतना महान है, वो मुझे शैतान से और ये कर्जे से मेरी फैमिली को मरने नहीं देगा, सोसाइटी में नहीं जाने देगा, मेरी फैमिली को छुड़ाएगा, हमें कर्जे से निकालेगा। और उस वक्त मैंने फिर से एक चैलेंज किया, शैतान तूने जो कुछ उखेरना है, जो कुछ तूने खराब करना है कर ले, क्योंकि अब मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। तो पास्टर जी, जिस तरह आपने बताया कि परमेश्वर ने आपको ऐसे आवाज़ लगाई, तो उसके बाद फिर कैसे आपके हालात बदले और क्या क्या उसके बाद आपकी लाइफ में फिर हुआ? उसके बाद जब 3 साल का तो पीरियड मेरी लाइफ के अंदर ऐसा आया कि 2 साल तो मेरी लाइफ के अंदर मैंने दुआ में गुजारे, 3 साल मेरी लाइफ के अंदर चुनौतियां हर रोज़ शैतान लेकर आता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुदावन यीशु ने मुझे कहा था कि शैतान से छुड़ाने की ताकत मेरे पास है और मुझसे छुड़ाने की ताकत किसी के पास नहीं है। तो मुझे ये बिलीव हो गया कि अब एक ही ऐसा नाम है, वो नाम यीशु है, और वो मेरे घर को, मेरे घराने को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, यहाँ तक मेरे पापा को, मेरी माँ को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, एक ही यीशु है जो छुड़ाने वाला। क्योंकि मेरा भरोसा हो गया था कि अब यीशु ही हमें छुड़ाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 साल मैंने ये दुखों का जो काटा था, और जब मैंने खुदा की आवाज़ को सुना, आवाज़ सुनने के बाद मुझे ये श्योरिटी होगी कि खुदावंद यीशु हमें जरूर एक दिन शैतान से और इन सारी चीज़ों से छुड़ाएंगे। और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे घर के हालात बदल रहे हैं। जिन लोगों को कर्जा देना है, जिन लोगों को हमने बहुत सारा, जो लोग हम पर आरोप लगा रहे थे कि आपसे इतने पैसे लेने हैं, धीरे धीरे वो सब लोग हमारे फीवर में आने स्टार्ट हो गए। और 3 साल के पीरियड के बाद 6 मंथ ऐसे भी गुजरे, और मैं आपको बताना चाहता 6 मंथ के अंदर 3 साल तो एक हो गए और 6 मंथ एक हो गए। और 6 मंथ के बाद जब जो 7वां महीना जो स्टार्ट हुआ ना, उस वक्त थोड़े थोड़े चिन्ह हमारे घर के अंदर, यानी कि जो टेस्टमनियां हमारी रुक चुकी थी, कहीं भी हमें फाइनेंशियली चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, कोई भी हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा था, हर चीज़ पूरी तरह से, मेरे फादर की जॉब उस वक्त बिल्कुल जा चुकी थी, हर चीज़ पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। और जब 6 मंथ के बाद चेंज होना स्टार्ट हुआ, तो मैंने ये विश्वास कर लिया कि अब खुदा हमें छुड़ा रहा है। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह लोग बोलते हैं कि पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, तो आप भी एक जैसे अन्य जाति परिवार से आए थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको पैसे दिए गए धर्म परिवर्तन करने के लिए, या आपने अपनी लाइफ में कभी देखा हो कि पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं? पहली बात तो जो भी लोग एलिगेशन लगाते हैं क्रिश्चियन धर्म के ऊपर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू से मैं क्रिश्चियन नहीं था, क्योंकि मैं मसीह को नहीं जानता था, मैं मसीह के विरुद्ध था। और जैसे कि हमारे फादर साहब ने जाना, मदर ने जाना, तो उसके बाद हमारा फेथ जो था खुदावन के ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ कि खुदा ने अगर मेरी माँ और मेरे पापा के जीवन में काम किया है, तो ऑलमोस्टली वो हमारे जीवन में भी काम कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप पैसा देकर धर्म कन्वर्ट करते हो, तो मेरे साथ उल्टा हुआ है। मेरे साथ ऐसा उल्टा हुआ है कि मैं एक बहुत रिच व्यक्ति था, बहुत अमीर व्यक्ति था, और जब मैंने मसीह को ग्रहण किया और मैंने सब कुछ लॉस कर दिया था। कुछ लोग ऐसा दावा करते, कुछ लोग ऐसा कहते कि यार ये तुम लोग भोले भाले लोगों को गुमराह करते हो, उनको पैसे देकर पीछे लगाते हो। तो मेरे साथ उल्टा हुआ। मैंने 3.5 साल का जो सफ़र गुजारा है ना, मेरी फैमिली ने गुजारा है, हमें पूछ कर देखो, क्योंकि उस वक्त कोई पास्टर नहीं आता था हमें पैसे देने के लिए, और हमें एक बिलीव था कि हम प्रेयर करेंगे और खुदा हमारा उद्धार करेगा, खुदा हमारे लिए मार्ग खोलेगा। और याद रखो एक चीज़ को हमेशा, कोई भी व्यक्ति पैसा देकर, मैं अगर बोलूँ ब्रदर, किसी को भी बोलूँ कि आप पैसा ले लो तो आप ये काम कर लो, कोई नहीं करेगा। और ऐसा कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो कि हम सोचें कि यार पैसे देकर कुछ बन जाते। हमें तो किसी ने पैसे नहीं दिए और ना ही हमने पैसे लिए। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भी सत्य है कि बहुत से लोग एलिगेशन लगाते हैं क्रिश्चियन लोगों के ऊपर भी, तूने पैसे लिए होंगे, तो शायद तुम्हें ये चीज़ का लालच दिया होगा, शायद तुम्हें फॉरेन जाने का लालच दिया होगा। ऐसा कोई भी लालच नहीं देते खुदा के लोगों। मैंने 3.5 साल हमारी लाइफ के अंदर ऐसा हुआ कि हम सुसाइड करने वाले थे, मसीह में आकर भी हम सुसाइड करने वाले थे, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत स्ट्रगल में चल रही थी। और तब खुदा ने 3.5 साल के बाद हमारी लाइफ के अंदर काम किया प्रभु ने। बहुत से लोग, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से लोग दावा करते कि यार तुम्हें क्रिश्चियन बनने के लिए पैसे दिए गए। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पहले कहा कि आपको, मैं शुरू से मसीह में नहीं था, मेरा गांव मसीह में नहीं था, पूरा का पूरा नगर मसीह में नहीं था।
और मैं उस वक्त फॉरेन में था, तो मेरी जो सैलरी थी वो 4,50,000 थी, 4,50,000। यानी कि उस सैलरी को छोड़ने के लिए प्रभु ने मुझे कहा, और सैलरी को छोड़कर मुझे प्रभु ने अपना काम करने के लिए कहा। मुझे प्रभु ने कहा कि वो सैलरी छोड़, मैंने उस समय सैलरी छोड़कर वापस इंडिया आ गया और प्रभु का काम किया मैंने, और आज भी प्रभु का काम कर रहा हूँ, और पूरे इंडिया का अंदर प्रभु का काम कर रहा हूँ, और प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे। सो पास्टर जी, जो लोग अभी भी पाप में, जो लोग अभी भी अंधकार में हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, यीशु मसीह ने अपने पाक वचन में से बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई है कि क्योंकि आज भी अगर देखते हैं तो बहुत सारे लोग गुनाह में ऐसा फंसे हुए हैं कि क्योंकि हम लोग भी गुनाह में थे, जब यीशु को नहीं जानते तो सबसे बड़ा गुनाह है, याद रखो, क्योंकि यीशु में आकर गुनाह ख़त्म हो जाता है। तो मेरे व्यू के मुताबिक अगर हम लोग सब कुछ ये जो चीज़ों का भेद रखते हैं कि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स लोग थे, और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल में मेरे हिंदू दोस्त आज भी हैं और सिख दोस्त आज भी हैं, तो बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो मैं उनके ऊपर हंसता हूँ और स्माइल करता हूँ कि उद्धार केवल और केवल यीशु के द्वारा है। सो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी गवाह यीशु की टीम आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच जेएमसी की पास्टर जी। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर आज इनको इस्तेमाल कर रहा है, आज ये पूरे इंडिया में परमेश्वर का काम कर रहे हैं। जगह जगह पर परमेश्वर ने इनके द्वारा सुसमाचार को फैला रहा है। इनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचें हैं जहाँ पर ये प्रभु का सुसमाचार फैला रहे हैं। तो मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जेएमसी की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जेएमसी की। असि यसु दे, असि हाँ गवाह यसु दे।